गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका प्रोटीन पूरी तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे डाइटरी सोर्सेज और आरडीए, यानी प्रोटीन का डाइटरी सोर्सेज और आरडीए हो जाएगा तो मतलब आपका ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट। चैप्टर बोलो, यूनिट बोलो, जो भी है, थर्ड यूनिट आपका हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक, तो फर्दर डिले मतलब विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले डाइटरी सोर्सेज पढ़ते हैं। डाइटरी सोर्सेज में भी मेनली आपने सुना होगा कि जब प्रोटीन के जो हाई रिच सोर्सेज होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, यानी एनिमल बेस होते हैं। बट जो एनिमल की चीज़ें नहीं खाता, देखो आपने कभी कभी ये सुना होगा कि बहुत लोग होते हैं ना कि एनिमल वाले सोर्स नहीं खाते, एनिमल से बना कुछ भी नहीं खाते, वो मिल्क तक नहीं यूज़ करते, ऐसे भी लोग हैं। तो उनके अंदर जो एक प्रोटीन का सोर्स चाहिए वो भी रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक और है वेजिटेबल सोर्स। ठीक है, तो दोनों सोर्स है, वो दोनों हम पढ़ लेते हैं। देखो, फर्स्ट है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में भी क्या है, मतलब अब 2 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, वो पॉइंट पढ़ते हैं। एनिमल सोर्स में पहले है मिल्क। मिल्क में आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, देखो बहुत जगह पे क्या होता है ना, इसमें लिखा जाता है कि मिल्क में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, इसमें कितना प्रोटीन मिल रहा है, इसमें कितना प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, इतना नॉलेज ले लो। ठीक है, तो क्या तुम सोचो 10 सब्जेक्ट है पूरे के पूरे न्यूट्रिशन नर्सिंग में, आपको आपको ऐसे याद रहेगा कि मिल्क में कितना मिल रहा है? और ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है, जो जो आता है वो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। एग आपको पूछ सकता है, तो एग का सेकंड पॉइंट जो है, एग के बारे में लिखा हुआ है, तो जो पूछ सकता है वो हम पढ़ेंगे बस। ठीक है, अगर ऐसे आपको लिखना है तो आपके पास बुक होगा, बुक में आराम से दिया हुआ है कि किस चीज़ में कितना आपको प्रोटीन मिल रहा है, आप उस तरीके से बना के लिख लो। बट क्वेश्चन इज देयर कि आपको याद होगा कि नहीं, कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं, बस। ठीक है, चलो देखो, एनिमल सोर्स में क्या क्या है, पहले मिल्क, मीट, एग, चीज़, फिश और फ्लावर। फ्लावर मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत लोग पक्षी वगैरह भी खाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, पक्षी कौन खाता है, बट लोग खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमारा, एग प्रोटीन आर कंसीडर एज द बेस्ट रेफरेंस सोर्सेज। मैंने ये प्रीवियस लेक्चर 2 लेक्चर में भी आपको डिस्क्राइब किया था कि जो एग प्रोटीन होता है, अगर आप 100% खा रहे हो, 100% अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, मतलब 100 ग्राम मैं मान लेती हूँ। ठीक है, 100 ग्राम अगर आप एग प्रोटीन खा रहे हो, एग प्रोटीन, तो आपके अंदर ऑब्जर्व भी कितना होगा, पूरा का पूरा 100%, 1% भी इधर उधर नहीं जाएगा, इसलिए इसको रेफरेंस प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? एग प्रोटीन को रेफरेंस प्रोटीन भी बोलते हैं, और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इतना दिमाग में रखो। नेक्स्ट लाइन है वेजिटेबल सोर्स। वेजिटेबल सोर्स में है पल्स। पल्स को क्या बोलते हैं, पुअर मैन मीट। इसको इसलिए बोला जाता है कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो इससे अपना प्रोटीन का सोर्स पूरा करते हैं, और ये कहीं कहीं क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखना, जो पॉइंट रहता है वो आ सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो पुअर मैन्स मीट ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, तो आप उसमें पल्स बताओगे। पल्स मतलब दाल होता है। ठीक है, सीरियल्स है, बीन्स है, नट्स है, ऑयल सीड्स है, ऑयल सीड्स भी आता है। ठीक है, और दूसरा है सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन, यानी कि वेजिटेबल वाले में कौन है, सोयाबीन में आपको सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। एंड एनिमल सोर्स में क्या, एग है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बना, एक तो ये क्वेश्चन बना कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और वो कौन सा सोर्स है, प्रोटीन का वेजिटेबल सोर्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ये पल्स को पुअर मैन्स मीट भी बोलते हैं। ठीक, इसमें और थर्ड क्वेश्चन क्या था, रेफरेंस प्रोटीन। आपसे ऐसे पूछ सकता है, एग इज ऑल्सो कंसीडर एज। ठीक है, या फिर बोल सकता है रेफरेंस प्रोटीन किसको बोला जाता है, और आपको वो ऑप्शन दे दिया जाएगा, एग, मिल्क, चीज़ या फिर सोयाबीन, तो आपको उसमें टिक लगाना होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरडीए। नेक्स्ट क्या है, लास्ट है हमारा आरडीए। ठीक, आरडीए देखो क्या होता है। आरडीए पता होगा क्या होता है, हम 2 यूनिट से पढ़ते आ रहे हैं आरडीए के बारे में, तो आपको पता हो गया होगा। आरडीए मतलब उस न्यूट्रिएंट का, जो हम न्यूट्रिएंट अभी पढ़ रहे हैं, उसका कितने अमाउंट में ज़रूरत है हमारे डेली लाइफ में। तो मुझे आज ये बताना आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। आज का क्वेश्चन यही रहेगा, फुल फॉर्म ऑफ आरडीए। ठीक है, इतना याद रहना चाहिए। बाकी डिटेल में जब आप आरडीए पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ आरडीए के बारे में, तो लास्ट यूनिट में दे रखा है, हम वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन आरडीए के मतलब सिर्फ इतना होता है कि डेली आपको उस न्यूट्रिएंट की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बेस्ड ऑन आईसीएमआर। अब आईसीएमआर क्या होता है, वो देखो, इंडियन काउंसिल्स ऑफ मेडिकल रिसर्च, या रिसर्च रहेगा। ठीक है,
यानी ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपके मेडिकल काउंसलिंग करता है और आपकी चीज़ों को बनाता है कि किस तरीके से एक इंसान को अपना फुल डाइट लेना चाहिए। ठीक, मेडिकल रिसर्च है। चलो देखो, तो ये जो लिस्ट दे रखा है वो एज के अकॉर्डिंग दे रखा है। देखो इन्फेंट कौन होता है? इन्फेंट वो बच्चे होते हैं जो 0 मंथ से, एक सेकेंड, जो 0 मंथ से 12 मंथ तक बच्चे रहते हैं, वो किस में कंसीडर किया जाता है? इन्फेंट में। ठीक है, तो इन्फेंट को कितनी प्रोटीन चाहिए उसको भी डिवाइड किया गया है, क्योंकि 6 महीने पे बच्चे का जो है वो इंटेक बढ़ता है। अब देखो 6 महीने पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग रहती है, बट उसके बाद वो बाहर की चीज़ें भी इंटेक करने लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो है रिक्वायरमेंट प्रोटीन का वो एक्सचेंज होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो देखो 0 से 6 मंथ के जो बच्चे हैं उनका 1.8 है, ठीक है, और 2.3 है ग्राम केजी में। नेक्स्ट है 7 to 12 मंथ के जो बच्चे हैं उनका 1.1 to 1.8 ग्राम पर केजी। ठीक है, यानी कितने किलो के बच्चे, उस अकॉर्डिंग आपको देना है ये प्रोटीन सोर्स। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन होगा कि देखो, तो न्यू बॉर्न किसको कहते हैं? आपने सुना होगा न्यू बॉर्न। तो देखो न्यू बॉर्न वो बच्चे होते हैं जो क्या होता है 0 से 28 डे तक के होते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे बच्चे इन्फेंट में आ जाते हैं। इन्फेंट मतलब 1 साल तक के बच्चे। ठीक, ये जब आप पीडियाट्रिक पढ़ोगे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका 1 to 3 ईयर के जो बच्चे हैं वो 17 से 20 ग्राम चाहिए डेली। डेली का उतना चाहिए, क्यों? एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जितना आपका बॉडी वेट है ना, जितना आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। इफ़ आपकी बॉडी 20 किलो की है तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये एक एवरेज बोल सकते हैं हम, बट एज के अकॉर्डिंग ऐसे डिवाइड किया गया है IMCR के अकॉर्डिंग, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 to 3 ईयर के जो बच्चे 17 से 20 ग्राम पर डे चाहिए। 3 से 5 ईयर के जो बच्चे उनको 22 ग्राम पर डे चाहिए। ठीक है, 6 से 9 साल के जो बच्चे उनको 33 ग्राम पर डे चाहिए। 12 साल के जो बच्चे उनको 40 ग्राम चाहिए पर डे में। 13 से 15 साल के जो बॉयज़ हैं उनको 55 ग्राम चाहिए पर डे में। 13 से 18 ग्राम के जो गर्ल्स हैं उनको 50 से 60 चाहिए। ठीक है, पर डे में। एवरेज एडल्ट मतलब होता है कि एक एडल्ट का कितना वेट होना चाहिए, 55 अराउंड रहता है एक एडल्ट का। ठीक है, यानी 18 से ऊपर जो बच्चे आते हैं उनका एक एज लिया गया है लिमिट में, तो उनका कितना होना चाहिए? 55 ग्राम पर डे। ठीक है, फीमेल की वही बात करें तो 45 ग्राम पर डे। ठीक, उसमें है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिव मदर। देखो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिव मदर में एडिशनल लिखा हुआ है। एक एवरेज कितना है, मैन है, मैन का नहीं, हम फीमेल का देखेंगे। एक एवरेज फीमेल का कितना वेट, कितना चाहिए? 45। ठीक है, तो 45, एक सेकेंड यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्लाइड को, देखो यहाँ पे देखो 45 तो वो ले रही है, प्लस अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको 15 ग्राम और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक है, 15 ग्राम उसको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा पर डे में। समझ में? एडिशनल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर एक लैक्टेटिव मदर है तो उसको 45 तो वो लेगी, प्लस उसमें वो 25 और ऐड करेगी। ठीक है, ग्राम पर डे में। ऐसे आपका डाइट चार्ट बनता है। समझ में आया? क्योंकि वो देखो लैक्टेटिव मदर को क्यों चाहिए कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, उसकी खुद की जो सेल है उसका ग्रोथ कराना है। एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों चाहिए? क्योंकि उसके वूम में एक और बच्चा पल रहा है। ठीक है, तो ये रीज़न है एडिशनल प्रोटीन का। ठीक है, हो गया इतना आपका कंप्लीट। एंड थर्ड यूनिट आपका हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। कल हम स्टार्ट करेंगे फैट। ठीक है, फैट में भी हम पूरा डिटेल जैसे पढ़ रखे हैं अभी तक वैसे ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डिटेल हो, कोई दिक्कत हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नोट्स बना लेना, अच्छे से पढ़ो, कल के लेक्चर में जरूर शामिल हो जाना। बाय बाय।